हेलो एवरीवन, आज के सेशन में, आज के क्लास में बेसिकली हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है ना। ये हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आज के सेशन में हम लोग इसको एक बार रिवाइज करेंगे। हम लोग एग्जाम बहुत करीब है तो एक छोटा सा हम लोग क्या है सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि एग्जाम जब ये हम लोग नॉर्मल क्लास होता था तो हम बताए भी थे ना। तो ये डेप्रिसिएशन जो है कहाँ से लिया गया है? Latin word depreciation. Very good. The word depreciation has been derived from the Latin word which means depretium. D का मतलब होता है डिक्लाइन, प्रीटियम का मतलब होता है प्राइस। जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है ग्रेजुअली डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एनी फिक्स एसेट्स इज नोन एज डेप्रिसिएशन। जब भी प्रोडक्शन प्रोसेस में, जब भी एक हम लोग ना क्या करते हैं बिजनेस में, जब भी हम लोग एसेट्स एक्वायर करते हैं, मशीन एक्वायर करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होता है मशीन को खरीदने का। अगर हम एक बिजनेसमैन हैं या आप लोग बिजनेसमैन हैं, एग्जाम्पल की तौर से अगर आप अपने बिजनेस में, ठीक है ना, एक एसेट्स को एक्वायर करते हैं, परचेज करते हैं, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हम लोग क्यों एसेट्स खरीदते हैं? ताकि उसको इस्तेमाल करके, उसको यूज करके हम लोग फ्यूचर में एक अच्छा प्रॉफिट कमा सके ना। तो जब भी हम लोग एक एसेट्स खरीदते हैं उसके पीछे ऑब्जेक्टिव होता है उससे हमको पैसा कमाना है। ठीक है ना। हम एक मशीन लिए, मशीन लेके क्या करेंगे? मशीन का मुंह देखेंगे? सर मुंह देखने से पैसा मिलेगा? नहीं, मशीन से प्रोडक्शन करेंगे, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो मशीन जो हम लोग प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल होगा ना, यूज होगा ना, तो यूज होगा तो डे बाय डे उसका दाम कम होगा। तो जितना दाम कम हो रहा है यूज करके ना, उसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है ना। तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? ग्रेजुअली डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एनी फिक्स एसेट्स इज नोन एज डेप्रिसिएशन। और जो डेप्रिसिएशन है, हम लोग जैसे आप लोग ने कहा कि द वर्ड डेप्रिसिएशन हैज बीन ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। समझ में? लैटिन वर्ड में डेप्रिसिएशन को डिप्रीटियम बोला जाता है। डी का मतलब होता है डिक्लाइन, प्रीटियम का मतलब होता है प्राइस। जब भी कोई भी चीज का दाम घटता है ड्यू टू वेयर एंड टेयर यूज, उसको बोला जाता है डेप्रिसिएशन। यहां तक तो समझ में इंट्रोडक्शन। अच्छा, ये डेप्रिसिएशन में हम लोग को एग्जाम में ना बेसिकली दो मेथड आएगा। पहला मेथड क्या आएगा सर? स्ट्रेट लाइन मेथड। पहला क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरा क्या आएगा? WDV। अच्छा, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है हम लोग का? सर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एकदम ध्यान से समझो। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? मतलब डेप्रिसिएशन कैसे हम लोग चार्ज करते हैं? सर दो मेथड होता है। पहला क्या होता है? SLM और दूसरा क्या होता है? WDV। अच्छा, स्ट्रेट लाइन मेथड का दूसरा नाम होता है ओरिजिनल कॉस्ट। बोलो, स्ट्रेट लाइन मेथड का दूसरा नाम क्या होता है? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। और WDV का दूसरा नाम होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और भी नाम होता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, तो ये तो नाम है। अच्छा, स्ट्रेट लाइन मेथड में होता क्या है? द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन फिक्स्ड। जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होता है स्ट्रेट लाइन मेथड में वो फिक्स रहता है, और जो WDV में होता है ना वो चेंज होता रहता है। कैसे होता रहता है? हम आपको एक एग्जांपल के जरिए से समझा रहे हैं। ठीक है ना। मान लो मेरा एक कॉस्ट है, मशीन का कॉस्ट है। ठीक है, मशीन हम लोग कब खरीदे हैं? 1 जनवरी 2021 में खरीदे हैं। ठीक है, तो आज के डेट में बताना 1 जनवरी 2024 में इसका दाम कितना होगा? मान लो 10,000 है। अच्छा, लेस किए डेप्रिसिएशन, रेट मानते हैं 10% है। रेट कितना है? रेट कितना बाबू? 10%। तो 10,000 का 10% कितना होगा? 1,000 होगा। अच्छा, 1 साल मशीन यूज हुआ तो कितना दाम कम हो चुका? 1,000 कम हो चुका। तो 10,000 से 1,000 माइनस कर दिए, कितना आया? 9,000 आया। ये 9,000 को क्या बोलेंगे? ये कॉस्ट हुआ। कौन से साल के लिए? 2022। वेरी गुड। अब 22 में भी चलेगा तो कितना आएगा डेप्रिसिएशन? 10%। अच्छा, अब 10% किसका निकालेंगे? इस चीज का निकालेंगे या इसके ऊपर निकालेंगे? कॉस्ट के ऊपर निकालेंगे। यहाँ दोनों में तो कॉस्ट है, ऊपर वाला कॉस्ट या नीचे वाला कॉस्ट? ओरिजिनल कॉस्ट, क्योंकि ये तो नाम ही है ना ओरिजिनल कॉस्ट। नाम ही क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट। मतलब द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो फिक्स रहेगा। पहला साल कितना निकाले थे? 1,000। हमेशा 1 साल ही निकलेगा, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट क्या है? ये ओरिजिनल कॉस्ट नहीं है,
ये तो यूज कॉस्ट है ना, 1 साल यूज करने के बाद उसका जो वैल्यू आया वो 9,000 आया। हम लोग खरीदे थे कितने में? 10,000 में, तो अभी भी 10,000 पे निकलेगा। याद कर लीजिएगा, यहाँ पे जो ऊपर में वैल्यू हम सर्कल कर देते हैं ना, इसी पे ही निकालते हैं, इस पे ही निकालते हैं। 10,000 का 10% हमेशा। अब चलो फिर कितना होगा? 1,000 होगा। तो अब कितना आ चुका है? 8,000 हो चुका। ये आया लेस डेप्रिसिएशन। ये जो 8,000 है कौन से साल का कॉस्ट है? 2023 का कॉस्ट है। आपसे पूछा जाएगा जनवरी का कॉस्ट बताओ, बहुत आसान है सर। 2000 मतलब इस साल का कॉस्ट 1 जनवरी 2024 में मशीन का कॉस्ट कितना होगा? फिर माइनस कर दो 1 साल का डेप्रिसिएशन। अब 8,000 पे निकालेंगे या 10,000 पे निकालेंगे? 10,000 पे। 10,000 का 10% कितना होगा? 1,000। पहले ही बता दिए थे अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन तो फिक्स होगा। 8 से 1 माइनस हुआ, कितना बचा? 7,000। ये 7,000 क्या होगा? 7,000 क्या होगा सर? ये कॉस्ट हुआ, 1/1/2024 का कॉस्ट हुआ। लेकिन ना हम लोग WDV में ऐसा नहीं होता। WDV में क्या होता है ना, देखो हम सेम एग्जांपल WDV में लेते हैं। हम क्या ले रहे? सेम एग्जांपल ले रहे WDV में, ठीक है ना, सेम एग्जांपल ले रहे हम WDV में। तो यहाँ पे 1 जनवरी 2024 है, ठीक है। आप पीछे बजा के बैठ जाओ, बैठ जाओ, ठीक है, बैठ जाओ, वहां पे बैठ जाओ। 1 जनवरी 2000। तो अब यहाँ पे कॉस्ट कितना है हम लोग का? 10,000 है, माइनस किए डेप्रीसिएशन 10%। तो 10,000 का 10% कितना हुआ? 1,000 हो चुका। अब यहाँ पे कितना आएगा? 9,000 आया। अब ये 9,000 आया बाबू 1 जनवरी 2022 का कॉस्ट। अब बोलो हम लोग ना, अब जो डेप्रीसिएशन निकलेगा वो 10,000 पे निकलेगा या 9,000 पे निकलेगा? जोर से बोलो सब लोग। 9,000 पे। क्यों सर? ये तो नाम ही है WDV, रिटन डाउन वैल्यू। पहला साल जितना भी मशीन था यूज हो गया, अब वैल्यू कितना का बचा? 9,000। तो 9,000 के ऊपर निकालेंगे हम लोग। तो 9,000 के ऊपर फिर कितना होगा? 10%। तो आपको पता होगा 9,000 का 10% 900 होता है। बहुत आसान सा कैलकुलेशन, हम लोग बचपन क्लास में पढ़े होंगे। नहीं है तो कैलकुलेटर जिंदाबाद, एग्जाम में तो अलाउड है ना। तो 9,000 का 10% कितना हुआ? 900। माइनस करोगे जान के खुशी होगा, 8,100 आएगा, ठीक है। 1/1/2023 का ये कॉस्ट है। अगर आपसे पूछेगा 24 का बताओ तो 8,100 का मतलब 8,100 आ जाएगा ना, 810 आ जाएगा। लेस करेंगे डेप्रीसिएशन। अब इसके ऊपर 810 माइनस कर दो 810, 7,290। वेरी गुड, 7,290, ठीक है। ये क्या आ चुका? 1/1/2024 का कॉस्ट। अच्छा हम पूछेंगे ना, पहला साल में द फर्स्ट ईयर ना द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन विल सेम इन केस ऑफ बोथ द मेथड। अगर आप WDV फॉलो करो या WDV फॉलो करो या SLM फॉलो करो, स्ट्रेट लाइन मेथड, तो बताना चाहेंगे कि पहले साल में द फर्स्ट ईयर द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन विल बी फिक्स। पहला साल में कितना आया? 1,000। दूसरे साल में भी 1,000 आएगा। चेंजेस कब से आएगा? दूसरे साल से। पहला साल तो कोई भी मेथड हो, पहला साल कोई भी मेथड हो, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन तो क्या आएगा? सेम आएगा। तो हम लोग को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया। अच्छा इसका फीचर्स हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं, एग्जाम में अगर आ गया, सुनना बहुत जरूरी है। डेप्रिसिएशन हम लिखा दिए थे ना, डेप्रिसिएशन क्या है बाबू? डेप्रिसिएशन क्या है? अच्छा कौन बोलेगा आंसर डेप्रिसिएशन का? बाबू बोलो कि डेप्रिसिएशन का, ठीक है बोलो, आंसर बोलो। Depreciation is derived from the Latin word depretium, where D means decline, pretium means price. Gradually, the decrease of the value of assets is known as depreciation. वेरी गुड, राइट आंसर, वेरी गुड, कीप इट अप, बहुत अच्छे। और अभी हम लोग पढ़ेंगे ना फीचर्स ऑफ डेप्रिसिएशन। फीचर्स ऑफ डेप्रिसिएशन पहला क्या है? इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। लिखिए, हम बोल रहे हैं फीचर्स ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। डेप्रिसिएशन को नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं, ठीक है ना। आगे बोले पॉइंट नंबर 2, इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। लिख रहे हो? तो पहला पॉइंट लिख लिए, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। लिखे सब लोग? सब लोग अपनी तरफ से लिखते रहो। दूसरा पॉइंट क्या बोले? इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तीसरा पॉइंट, इट इज एन इंटरनल ट्रांजेक्शन। लिखे? उसके बाद लिखो विदाउट चार्जिंग डेप्रिसिएशन, विदाउट चार्जिंग डेप्रिसिएशन, आर ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन
Without charging depreciation, a true financial position of a business concern cannot be ascertained. Without charging depreciation, a true financial position of a business concern cannot be ascertained. नेक्स्ट लिखिए, इट इज मेड कंपल्सरी, इट इज मेड कंपल्सरी, इट इज मेड कंपल्सरी, इट इज मेड कंपल्सरी irrespective of the fact whether there is a profit or loss. Continue उसी में, irrespective of the fact whether there is a profit or loss. मतलब अगर प्रॉफिट हो या लॉस हो कोई बात नहीं है, आपको डिप्रिसिएशन चार्ज करना ही पड़ेगा। अच्छा, डिप्रिसिएशन का चार्ज करने का मतलब क्या होता है? एसेट से लेस करेंगे, पीएल के डेबिट में लिखना ही होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसको समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ तक लिख लो, एक एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन हम लोग लिए बाबू, एग्जाम्पल के तौर से हम लोग करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्ट, लिखा हुआ है 1 लाख रुपया, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एन एसेट्स कितना है? 1 लाख रुपीज़। कब है वो आपको डेट भी दिया हुआ है, 1 जनवरी 2021। उसके बाद क्या है? रेट है। रेट कितना परसेंट है? 10% है। अच्छा, कौन सा मेथड है वो भी बताया गया है क्वेश्चन में, SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड। उसके बाद क्या है ना, सोल्ड किया है 1/10/2023 में। अच्छा, यहाँ कौन सा मशीन बेचा होगा? अरे एक ही मशीन खरीदा, उसी को बेचा होगा, ठीक है ना। कितने में बेचा है? 60,000 में। अब बोला ऑन द सेम डे न्यू मशीनरी परचेज, UPUR का परचेज फॉर ₹60,000, मतलब 60,000 में बेचा और 60,000 में एक नया मशीन खरीदा। आपको बनाना होगा डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो अभी हम लोग के पास 2 मशीन है, हम लोग सबसे पहले ना वर्किंग करेंगे और ये निकालेंगे ना कि हम लोग जो सेल किए हैं मशीन ना, सेल करने में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अच्छा, सेल करने में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये हमको पता कैसे चलेगा? सबसे पहले हमको मशीन हम लोग 1 जनवरी 2021 में खरीदे थे और उसको बेचे 1 अक्टूबर 2023 में, ठीक है ना, 60,000 में। तो सबसे पहले हमको ये निकालना होगा कि जिस दिन मशीन बिका उस दिन उसका दाम कितना है कि नहीं। हम लोग बेचे हैं अक्टूबर 2023 में, कितना में बेचे हैं? 60,000 में। तो पहले ये बताओ 60,000 में तो बेचे, उस दिन मौजूदा वक्त में, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट दिस डेट, इस डेट में मशीन का कीमत कितना था? समझ में आया? तब तो हमारे लिए बताना आसान होगा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। हम बोलेंगे भाई 60,000 में बेच दिए, बताओ या प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। सर ऐसे कैसे बता पाएंगे? पहले ये बताइए कि जिस दिन बेचा उस दिन एसेट्स का दाम कितना है। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस पता कैसे चलेगा? आपको बोला गया है कि 60,000 का मशीन बेचे, अभी मशीन बेचे, इसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। हम कैसे बताए प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? पहले तो हम लोग को यह निकालना होगा जिस दिन मशीन बेचे उस दिन उसका दाम कितना है। जिस दिन मशीन बेचे उस दिन उसका दाम कितना है। जिस दिन अगर मशीन बेचे उसका दाम अगर पता चल जाएगा तो हम लोग कंपेयर करके नहीं निकाल पाएंगे। मान लो एग्जांपल के तौर से जिस दिन मशीन बेचे उसका दाम था 50,000 और हम लोग बेचे 60,000 में, तो तुम्हारा 6 सेंस क्या बोल रहा है? क्या हुआ होगा? प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है। 10,000 का प्रॉफिट हुआ होगा। अच्छा, मान लो मशीन का दाम था 80,000 रुपया और तुम बेचे हो कितना में? 60,000 में। तो तुम्हारा दिमाग क्या बोल रहा है? कितना का लॉस हुआ होगा? 20,000। ये प्रॉफिट और लॉस हम लोग क्यों बोल पा रहे? क्योंकि हमको पता है कि हम लोग को जिस दिन परचेज एंड सेल हुआ ना उस दिन दाम कितना है, तो हम लोग को निकाल लेंगे। हम लोग के पास मशीन कितना है बोलो? 2 मशीन है, 2 मशीन है हम लोग के पास, ठीक है ना। 2 मशीन है, तो क्लियर करते हैं हम लोग। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले वर्किंग बनाएंगे, ठीक है ना। तो कितना मशीन है हम लोग के पास? 2 मशीन है हम लोग के पास। तो M1 और M2, M1 और M2। अच्छा, M1 हमारे जिंदगी में कब आया? कौन से डेट में? 1 जनवरी 2021। ये क्या आया? कॉस्ट। कितना आया कॉस्ट? 1 लाख रुपीज कॉस्ट है, ठीक है ना। अब माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन। अच्छा, 1 जनवरी से 31 दिसंबर कितना दिन होता बाबू? तो 12 महीना। 12 महीना का डेप्रीसिएशन। रेट कितना है हम लोग का? तो 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000 होता है। तो 1 लाख से हम लोग 10,000 @ 10% माइनस कर देंगे तो नेक्स्ट ईयर के लिए दाम कितना आ जाएगा?
अच्छा आप कौन बोलेगा हम लोग अब नेक्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन 90,000 पे निकालेंगे? 90,000 पे, रेज योर हैंड इफ यू नो द आंसर। नेक्स्ट ईयर हम लोग जो डेप्रिसिएशन कंप्यूट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, वो कौन से फिगर पे निकालेंगे? 1 लाख पे निकालेंगे या 90,000 पे निकालेंगे? 1 लाख पे निकालेंगे, 90,000 पे निकालेंगे? कौन बोलेगा? सब लोग हाथ उठाओ। बहुत डिफिकल्ट हो गया, किससे पूछे हम? कोई भी बोल दो, बोलो। है 1 लाख पे निकलेगा, क्योंकि सर हम लोग का मेथड ही तो नाम है ना, स्ट्रेट लाइन मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या बोलता है? ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग का ये जो 90,000 है, ये कब का कॉस्ट है? 2022 का कॉस्ट है। अच्छा हम लोग बेचे किस दिन है? 2023, मतलब गांधी जी का बर्थडे का कितना दिन बाद? हाँ, गांधी जी का बर्थडे किस दिन है? 2 अक्टूबर। और हम लोग बेच दिए कौन से दिन में बेचे? मतलब ठीक बर्थडे का 1 दिन पहले बेच दिए, ठीक है ना। तो अभी हम लोग को इस डेट में पहुंचना होगा, तभी तो हम लोग बता पाएंगे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, है कि नहीं। तो अब हम लोग को फिर से 1 साल का डिप्रिसिएशन लेस करना होगा। चलो, लेस डिप्रिसिएशन एट द रेट कितना परसेंट? 10%। अच्छा 90,000 के ऊपर 10% कब निकालते? कौन से केस में? अगर मेथड बोलता WDV, ठीक है, 80,000। आप लोगों का हिसाब बहुत तेज है लेकिन ना। ये क्या आ गया? 2000। अच्छा 1 जनवरी में बेचा? 1 जनवरी नहीं बेचा, कौन से दिन में बेचा? तो अभी हमको चल के जाना होगा अक्टूबर में। तो अक्टूबर के चल के जाना होगा, तो कितना महीना लगेगा? 10 महीना नहीं लगेगा, 9 महीना लगेगा, क्योंकि 1 अक्टूबर को तो बेचे ना। अभी हम लोग कौन से मंथ में खड़े हैं? जैन। अभी जैन से हमको अक्टूबर में चलना होगा 1 तारीख तक। तो कितना महीना चलना होगा? हम अक्टूबर पहुंचेंगे, 9 महीना चलना होगा। अगर 31 अक्टूबर में बेचते तो पूरा 10 महीना चलना होता। समझ में आया? थक जाते, पानी उनी लेके चलते, ठीक है। तो अभी हम लोग को जो डिप्रिसिएशन होगा 9 महीना का होगा या 10 महीना का होगा? 9 महीना का। दूसरा सवाल, कौन से फिगर के ऊपर निकालेंगे? इसके या इसके? ओरिजिनल कॉस्ट। तो चलो निकालते हैं डिप्रिसिएशन। कितना आएगा? लेस डिप्रिसिएशन एट द रेट 10%, 1 लाख इंटू 10%, 7,500। कितना आएगा? 7,500। अब माइनस करोगे तो आएगा कितना तुम्हारा? 72,500, ठीक है। इसको माइनस कर देंगे तो 72,500। ये आएगा WDV। WDV का मतलब जिस दिन हम लोग बाबू बेचे हैं, ठीक है ना। हम लोग बेचे हैं क्या? मशीन। उसका दाम कितना था? मशीन का दाम कितना था? 72,500, 72,500। अब बोलो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? 72,500 का सामान कितना में चिपका दिए हैं? हम बेवकूफ बन गए, मेरा लॉस हो चुका। तो लेस करेंगे सेल। अच्छा ये WDV का मतलब क्या हुआ? WDV का मतलब होता है जिस दिन बिका, जिस दिन मेरा एसेट्स बिका, उस दिन मेरे बुक्स में एसेट्स का दाम कितना दिखाई दे रहा? 72,500। हम क्या किए? 72,500 का मशीन कितने में बेच दिए? सर 60,000 में बेच दिए। हम लोग को तो भारी लॉस हुआ ना? लॉस नहीं हुआ? चलो लॉस हुआ। लिखेंगे सेल वैल्यू। अच्छा बाबू सेल वैल्यू तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, 60,000 लिख दें? अच्छा दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 12,500। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? लॉस ऑन सेल लिख दें? लॉस ऑन सेल लिख दें। अच्छा इसको जल्दी से उतारना, ठीक है ना, जल्दी से उतारिए आप लोग। अच्छा हम लोग ना एक M1 का कैलकुलेशन कर लिए, आप किसका करेंगे? अच्छा M का मतलब क्या होता है? मशीन 2, ठीक है ना। तो मशीन 2 हम लोग की जिंदगी में कब आया बाबू? जल्दी से बोलोगे। कौन से डेट को आया? जिस दिन बिका। अच्छा बिका किस दिन था? 1 अक्टूबर में बिका था। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर 2023, 1 अक्टूबर 2023, ठीक है ना। तो 1 अक्टूबर 2023 किसका फोन है बाबू? ठीक है, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे 1 अक्टूबर 2023 में कॉस्ट था कितना? अच्छा यहाँ कौन बताएगा कि क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं, तो हम लोग मानते हैं कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर का मतलब जो साल स्टार्ट होता है जनवरी में, एंड होता है दिसंबर में, ठीक है। 12 महीना का होता है। हम लोग मशीन खरीदे 1 अक्टूबर में, तो कितना महीना मशीन मेरे साथ था?
9 महीना कैसे था? 3 महीना था, 9 महीना बाद खरीदे ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अच्छा यहाँ 31 अक्टूबर बोलता तो कितना महीना? 2 महीना। करंट ईयर में कितना महीने का डिप्रिसिएशन होगा? 3 महीना। कैसे यहाँ पे आया देखो, ये हम लोग का चार्ट है, यहाँ हम लोग का सी वाई का मतलब कैलेंडर ईयर, ये मेरा जनवरी है, ये मेरा दिसंबर है, ठीक है। हम लोग कब खरीदे? अक्टूबर में खरीदे, वो भी 1 तारीख। यहाँ मशीन था? यहाँ तो मशीन था ही नहीं ना, मशीन था यहाँ पे? यहाँ तो मशीन था नहीं, मशीन यहाँ से यहाँ तक था ना, यहाँ से यहाँ तक पीरियड कितना महीना होता है? 3 मंथ होता है, तो 3 महीने का डिप्रिसिएशन। बाबू बच्चा बोला 9 महीना, 9 महीना नहीं होगा। अगर हम लोग मशीन खरीदते 1 जनवरी में तो, और यहाँ तक तो कितना आता हम लोग का? 9 महीना, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे 3 महीने का डिप्रिसिएशन निकालेंगे, कितना आएगा? लेस डिप्रिसिएशन एट द रेट 10%, 60,000 इंटू 10%, बोलो कितना आया सर? 60,000 का 10% तो 6,000 आएगा, लेकिन पूरा साल का तो नहीं निकालना होगा ना, 3 महीने का निकालना होगा, तो इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 1500। अच्छा 60,000 से अगर 1500 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 58,500। अच्छा अब ये हम लोग वर्किंग पहले कर लेना होगा, हम लोग वर्किंग कर लिए। अब हम लोग को ना लेजर में दिखा देना होगा, बचपन में लेजर बनाए थे ना, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स अमाउंट, हम लोग को बस लेजर ड्रॉ करना होगा। वर्किंग अगर बन गया ना तो लेजर बनाने में टाइम नहीं लगेगा, बहुत आसान है। हम लेजर हम समझाएंगे तो जल्दी से लिख लो सब लोग। अच्छा तो हम लोग का ना क्या बन चुका है? 2 वर्किंग बन चुका है हम लोग का। अब हम लोग को इसको कैसे पोस्ट करते हैं लेजर में, वो हम लोग दिखा देते हैं। स्टार्ट करें? लेजर में पोस्ट कैसे करेंगे? चलो यहाँ पे देखो, बोर्ड में देखो, हम लोग कौन सा अकाउंट बनाएंगे? मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। चलो मशीनरी अकाउंट बना लिए। आप लोगों को फॉर्मेट पता होना चाहिए बाबू, डेबिट एंड क्रेडिट, डेट वगैरह। हम उम्मीद करते हैं कि आपको फॉर्मेट वगैरह थोड़ा सा पता होना चाहिए। अच्छा मशीन का सिर्फ 2 ही एंट्री होता है, खरीदेंगे डेबिट साइड और बेचेंगे क्रेडिट साइड, ठीक है। मशीन अगर बढ़ेगा तो डेबिट साइड, घटेगा तो क्रेडिट साइड। मतलब जब भी मशीन का परचेस का एंट्री होगा तो डेबिट साइड में लिखेंगे, जब भी सेल का एंट्री होगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, जब भी डेप्रिसिएशन होगा तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। क्यों डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड में लिखेंगे? क्योंकि जब भी डेप्रिसिएशन लिख रहे हैं ना, मतलब हम लोग का जो वैल्यू ऑफ एसेट्स है वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब बोलो डेट, बोलो डेट कौन सा था हम लोग का? 1 जनवरी था ना, 1 जनवरी 2021 था। टू बैंक अकाउंट क्या लिखेंगे? अच्छा रियलिटी में ना कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन होता है। हम लोग मशीन खरीदे बाबू, ध्यान दो, हम लोग मशीन खरीदे, अगर इंस्टॉलेशन का भी कॉस्ट दिया रहता ना तो ऐड करके लिखते, समझे। मान लो हम लोग मशीन खरीदे 1 लाख का, ठीक है ना, और उसको इंस्टॉल करने में 20,000 का खर्चा हुआ, तो मशीन का दाम कितना बोलेंगे? 1,20,000 बोलेंगे। ऑलवेज जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट होता है वो मशीन में ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक? ऐसे भी हो सकता है एक सेकेंड हैंड बाइक खरीदें या मोटर कार खरीदें, उसको ना रिपेयरिंग करवाएं फॉर द फर्स्ट टाइम, ताकि उसको रनिंग कंडीशन में लाया जा सके, ठीक है ना। तो वो भी जो फर्स्ट टाइम एक्सपेंस होगा वो भी मशीन का वो भी ऐड हो जाएगा। मान लो एक मशीन खरीदे, सस्ता में मिल गया, बहुत पुराना मशीन था, लेकिन उसमें 5-10 हज़ार रुपया का खर्च है, तो मेरे लिए तो फ़ायदा है ना। अगर 10,000 रुपया खर्च करके मशीन को रनिंग कंडीशन में आ जाएगा तो वो भी जो खर्च होगा ना मशीन का, मतलब ना मशीन का कॉस्ट बोला जाएगा। हम जिससे मशीन खरीदें उसको लिए 50,000 रुपया और उसको बनवाने का खर्चा दिए 20,000 रुपया, तो मेरे लिए मशीन का खर्च कितना हो गया? 70,000 हुआ। अब जब मशीन एक बार मेरे फैक्ट्री में चल रहा है ना, उसमें उसका ग्रीसिंग का, उसका रिपेयरिंग का खर्चा उसमें ऐड नहीं करेंगे, वो मेरा नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। यहाँ तक समझे? अच्छा हम लोग के सवाल में ऐसा कुछ दिया हुआ था, मशीन खरीदे, उसका दाम कितना हो चुका है हम लोग का, जो भी दाम है, इंस्टॉलेशन तो दिया नहीं। अगर देता तो 1 लाख के साथ ऐड करके लिख देते। सर क्या ऐड करे? अच्छा ऐड कर सकते हैं अपने मन से कोई भी फिगर, अकाउंटेंसी में जो डेटा दिया हुआ है वही लिखेंगे, अपने मन से क्या ऐड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे कितना लिखने वाले हैं? 1 लाख लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग का डेप्रिसिएशन हुआ तो क्लोजिंग डेट में डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं 31/12/2021 लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब 1 लाख का 10% कितना हुआ हम लोग का? ऑलरेडी आपको टेंशन नहीं लेना, सारा वर्किंग तो निकाल के रखे ही है। देखो यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना निकाले थे? 10,000। अब यहाँ पे 10,000 हम लोग लिख दिए, ठीक है।
उसके बाद CDBD करेंगे। देखो डेबिट एंड क्रेडिट में कौन सा साइड ज़्यादा है? सर डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट कम है, तो कौन सा साइड ज़्यादा है? डेबिट ज़्यादा है। जो ज़्यादा है वही अमाउंट दोनों तरफ लिखेंगे। यहाँ पे कितना लिख देंगे? 90,000। इसको बोला जाएगा बाई बैलेंस CD। बाई बैलेंस 31/12/2021। CDBD बाबू आप लोग तो 11 में सीखे होगे ना। बस क्या कर रहे हैं हम लोग, जो साइड ज़्यादा वही अमाउंट दोनों तरफ लिखें, जहाँ कम है CD। अब आज का CD कल का किए क्या हो जाएगा? BD हो जाएगा। तो बस यही अमाउंट को हम लोग इधर लिख देंगे। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस BD 1/1/2022 टू बैलेंस BD। टू बैलेंस BD कितना हो जाएगा? 90,000। अच्छा अब 90,000, अब क्या हुआ ना, नेक्स्ट डेप्रिसिएशन होगा फिर से। यहाँ पे कितना लिखेंगे? 31/12/2021 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अच्छा डेप्रिसिएशन कितना लिखेंगे? 10,000 लिखेंगे। और CD कितना लिखेंगे? 80,000। ऐड किए कितना आया? सेम डेट में बाई बैलेंस CD। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा? अब CDBD हुआ। अब लिखेंगे 1 जनवरी 2000 लिखेंगे टू बैलेंस BD 80,000। टू बैलेंस BD कितना हुआ? 80,000। अब हम लोग 23 में बेचे हैं ना, कौन से डेट में बेचे हैं? 1 अक्टूबर 2023। देखो 1 अक्टूबर 2023 लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट। बाई बैंक अकाउंट ब्रैकेट में सेल लिखेंगे। कितना का सेल हुआ? 60,000 लिख दिए। अच्छा सेल करने में हमको कुछ लॉस हुआ? कितना का लॉस हुआ? तो नहीं 12,500 हम यहाँ पे लिखेंगे, डिप्रिसिएशन नीचे लिख देंगे हम लोग। तो कितना आ जाएगा हम लोग का? 12,500। ठीक है 12,500 लिखे यहाँ पे बाबू। चलो अच्छा अब देखेंगे और कोई मशीन खरीदें 2023 में। हाँ उसी दिन एक मशीन और खरीदें। देखो जब भी मशीन खरीदेंगे तो डेबिट साइड में। अब यहाँ पे लिखेंगे 1 जनवरी 2000, 1 अक्टूबर 2000, फिर एक खरीदेंगे टू बैंक अकाउंट ना। कितना का मशीन खरीदे हैं? 60,000 का खरीदे हैं। मशीन कितना का खरीदे हैं बाबू? 60,000 का मशीन खरीदे हैं। अब हम लोग को क्या करना होगा ना, ये 12,500 को इसी दिन मेरा लॉस हुआ, लिखेंगे 1/10/2023 बाई PL अकाउंट। क्या लिखेंगे? PL का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना का? 12,500। ठीक है अब हम लोग को क्लोजिंग डेट में निकालेंगे डेप्रीसिएशन 31/12/2023 लिखेंगे बाई डेप्रीसिएशन। अच्छा यहाँ दो डेप्रीसिएशन होगा, बोलो एक नया मशीन के ऊपर एक पुराना मशीन के ऊपर। तो पुराना मशीन के ऊपर डेप्रीसिएशन कितना निकाले थे? देखो 7,500 और नया मशीन के ऊपर निकाले 1,500। तो हम लोग ऐड करके लिख देंगे 7,500 अब 1,500 तो कितना आया? 9,000 डेप्रीसिएशन हुआ। हम लोग यहाँ पे लिख दिए 9,000। अब इसको ऐड करो, देखो 58,500 आ रहा है क्रेडिट साइड। हाँ ऐड करो 60,000 डेबिट साइड आंसर कितना आना चाहिए? 58,500। इसका नाम होगा 31/12/2023 में बाई बैलेंस CD। बाई बैलेंस CD लिखे यहाँ तक? बाई बैलेंस CD जल्दी से कॉपी करो। तो अभी हम लोग एक नया सम्स लिए हैं। CU BCom ऑनर्स 2017 ऑनर्स में आ चुका है। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है सर ये ऑनर्स में आया तो जनरल वाले नहीं करेंगे। ऑनर्स एंड जनरल दोनों वालों के लिए, मतलब दोनों स्टूडेंट के लिए ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है। इसी टाइप का सम्स करना आपको चाहिए और ये आ भी सकता है, इस टाइप का हो सकता है सेम सम्स आ जाए।
अमाउंट चेंज करके, ठीक है ना। तो हम लोग को सम्स को पहले समझना होगा, बेसिकली सम्स में क्या बोला है, ठीक है ना। आप लोग के पास क्वेश्चन है, आप लोग भी अपने एंड से देखते रहो, हम पढ़ लें। यहाँ पे एक मिस्टर एक्स हैं जो डील करते हैं मोटर कार में, ठीक है ना, ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस होगा उनका। हम यहाँ पे क्वेश्चन में ना सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिखे हैं, ऐसे हम क्वेश्चन रीड करें आपको समझना होगा। मिस्टर एक्स जो ओनर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस चलाते हैं, उन्होंने क्या किया ना, 3 कार खरीदा, ठीक है ना। एक कार का दाम है, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, ईच लिखा हुआ है कि नहीं, ईच लिखा हुआ, मतलब एक गाड़ी का दाम 3 लाख है तो 3 गाड़ी का दाम कितना होगा, 9 लाख रुपया होगा, खरीदे, ठीक है ना। 60,000 ओवरहॉलिंग एंड कंडीशनिंग, मतलब ना ओवरहॉलिंग का मतलब होता है उसको अप टू डेट करना। जब सेकेंड हैंड कोई भी चीज़ खरीदते हैं ना, वो रनिंग कंडीशन में नहीं रहता है। सेकेंड हैंड का मतलब होता है उसमें कुछ काम करवाना पड़ेगा। तो जब भी हम लोग कोई भी गाड़ी खरीदते हैं सेकेंड हैंड, तो हम लोग ना अपने हिसाब से अपने चलाने के लिए ना उसमें क्या होता है ना, थोड़ा काम करवाना पड़ता है ताकि वो थोड़ा रनिंग कंडीशन में आ जाए। तो उसके लिए कितना खर्चा हुआ, एक गाड़ी पे 60,000 खर्चा हुआ, तो 3 गाड़ी पे कितना होगा, 1,80,000। हम क्या बोले थे, आप लोग को ऐड कर देना होगा। टोटल कॉस्ट था गाड़ी का 9 लाख और उस पर खर्च हुआ कितना, 1,80,000। तो 9 लाख में 1,80,000 ऐड कर देंगे, कितना होगा, 10,80,000, ठीक है। द कार वर पुट टू यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोला, पुट टू यूज। हम लोग जो डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं डेट से नहीं, यहाँ से देखो, फ्रॉम द पुट टू यूज। अच्छा क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, बोला है दिसंबर में बुक्स एंड हो रहा, तो हम लोग को ये कैलेंडर ईयर फॉलो हो रहा। कौन सा ईयर फॉलो हो रहा बाबू, कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर मतलब जो जनवरी टू दिसंबर चल रहा है। अब अच्छा, अगर हम या कोई भी इंसान मशीन खरीदता है और बोलता नहीं है पुट टू यूज कब हुआ, तो हम लोग क्या मानते हैं, जिस दिन खरीदा उसी दिन से पुट टू यूज है। पुट टू यूज का मतलब होता है ना, हम उसको इस्तेमाल कब से कर रहे हैं। होता है ना, मशीन खरीद के लाए और उसको रख दिए, पूरा पैक है, उसको यूज नहीं करेंगे। तो डिप्रिसिएशन कब से कैलकुलेट करेंगे, जिस दिन से हम लोग उसको यूज करेंगे। क्लियर है। चलो एग्जांपल के तौर से हम यहाँ एक तो डायग्राम बना रहे हैं। ये मेरा CY है, कैलेंडर ईयर है, जनवरी है, ठीक है ना, दिसंबर है। अब मान लो हम इस डेट में एक मशीन खरीदें, इस डेट का मतलब होता है 1 अप्रैल में खरीदे, और हम ना 1 अक्टूबर से यूज कर रहे हैं। ये मेरा परचेज डेट है। अच्छा यहाँ पे बोर्ड में देखो, बोर्ड में देखो बाबू, कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं हम लोग, परचेज किए हैं 1 अप्रैल में। क्वेश्चन में अगर ये डेट हम नहीं देगा, अगर हम नहीं दें तो हम लोग डिप्रिसिएशन कब से कैलकुलेट होगा, जब से खरीदे तब से। मतलब जिस दिन से हम खरीदे हम लोग ये मानते हैं, अगर पुट टू यूज नहीं हुआ हम लोग ये मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं उसी दिन पुट टू यूज हुआ, ठीक है ना। अच्छा अभी अगर हम लोग 2 डेट दे दिया है, हम लोग मशीन खरीदे कब, पुट टू यूज का मतलब होता है इस्तेमाल कब गए, बोलो क्या सा, नहीं हम यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं। अच्छा हम यही वाला एग्जाम्पल ले लेते, चलो फर्स्ट टू, अच्छा मान लो, चलो कोई बात नहीं, हम इसी एक सवाल का हम यहाँ अपना एग्जाम्पल देते हैं। अभी हम कुछ क्वेश्चन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अप्रैल में खरीदा, 1 मई से क्या हो रहा है, यूज का मतलब होता है ना इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे 2 डेट दिया हुआ है, हम लोग डिप्रिसिएशन कब से कैलकुलेट करेंगे, जिस दिन से खरीदे हैं या जिस दिन से पुट टू यूज हुआ। पुट टू यूज मतलब यहाँ से डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, इस डेट से नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको 2 डेट दे दिया, समझ में आया। सर 3 डेट दे सकता है बाबू, 3 डेट कहाँ से होगा, ऐसा दे देगा। आप प्लानिंग किए थे सोचने के लिए 1 जनवरी को, परचेज किए हैं 2 फरवरी को और यूज़ किए हैं इस फरवरी से। अरे हम लोग को याद रखना होगा, 50 भी डेट दे देना, हम लोग को देखना होगा ना यूज़ कब से है, यूज़ कब से, बोलो मई से। अब मई से दिसंबर कितना महीना होगा, मई से दिसंबर कितना महीना होता है, 8 महीना होगा। इतना देर से जोड़ती थी यही ना, मई से दिसंबर कितना महीना हुआ, 8 महीना हुआ, 8 महीना का डिप्रिसिएशन होगा। बताओ बाबू यहाँ तक क्लियर है। बोलो 1 अप्रैल से क्यों नहीं होगा, बोलो 1 अप्रैल से, जनता सुनना चाहता है, बताओ। क्योंकि हम लोग पुट टू यूज़ 1 मई से स्टार्ट किए। पुट टू यूज कब से किए हैं, 1 मई से। अगर हम लोग पुट टू यूज ही किए हैं 1 मई से, तो डिप्रिसिएशन हम लोग का 1 अप्रैल से क्यों आएगा, बात समझे।
तो यहाँ तक पहला प्रॉब्लम दूर हो गया, ठीक है। अच्छा हम लोग एक काम करते हैं ना, वर्किंग कर लेते हैं। हम लोग क्या बोले थे, जैसे जैसे वर्किंग करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो वर्किंग हम लोग कर लेते हैं। अब यहाँ पे ना एक रोड एक्सीडेंट में ना एक कार बर्बाद हो चुका है, तो हम क्या करेंगे ना, 3 कार का अलग से वर्किंग कर लेते हैं, 1 कार का अलग से वर्किंग कर लेते हैं, या तीनों का एक से कर लेते हैं आपको समझने के लिए, ठीक है। या 3 कैसे बोलो, अलग अलग कर ले, अलग अलग कर लेते हैं। तो हम लोग 3+1 कर लेते हैं, 2+1 कर लेते हैं। अच्छा परचेज हुआ था हम लोग का, देखो परचेज कितना है हम लोग का, 3 लाख इंटू 3 करेंगे। अच्छा 3 क्यों, क्योंकि ईच बोला है, तो 9 लाख हो चुका। टोटल मेरे पास से पैसा कितना गया, 9 लाख। अब इसमें ऐड होगा, क्या होगा, ओवर हॉलिंग बोला 60,000 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 1,80,000। इसको ऐड कर दो, 10,80,000, ठीक है ना। ये है टोटल कॉस्ट ऑफ 3 कार्स। बोलो 3 कार का टोटल दाम कितना है, 10,80,000। 3 कार का मेरा टोटल दाम कितना हुआ, 10,80,000। अब एक्सीडेंट हुआ है ना, तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, 2 अलग कर लेते हैं, 1 अलग कर लेते हैं, ठीक है। इसका 2 अलग कर लेते हैं और 1 अलग कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो डेप्रीशिएशन निकालेंगे, डेप्रीशिएशन हम लोग निकालेंगे यहाँ पे देखो, फर्स्ट में 2024 कॉस्ट कितना है। अब हम लोग कॉस्ट कैसे निकालेंगे बोलो, 10,80,000 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10,80,000। अब ऐसे कर लो ना, 10,80,000 डिवाइडेड बाई 3, ये 3 का दाम है, 2 का दाम कितना होगा, 7 लाख, ये 7,20,000, ठीक है। फर्स्ट में 2014 में कॉस्ट कितना होगा, यहाँ पे माइनस कर दो, 3,60,000, 3,60,000। अच्छा हम 3 लाख 2 को अलग कर दिए, 1 को अलग कर दिए, ऐसा क्यों किए, कौन बोलेगा। देखो यहाँ पे हम अलग अलग क्यों कर दिए, देखो टोटल कार खरीदी थी इतना, लेकिन एक्सीडेंट हो गया ना, तो उसको हमको अलग से कैलकुलेट करें, ये आपके लिए आसान हो जाएगा। एक्चुअली तो SLM है, अगर WDV बोलते तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, इसलिए हम स्टार्टिंग से आपको अलग बता दे रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग डेप्रीसिएशन निकालेंगे, लेस करेंगे डेप्रीसिएशन एट द रेट, कौन सा मेथड है, SLM 20%, तो 7,20,000 इंटू 20% इंटू 8 डिवाइडेड बाई 12। 8 महीना का क्यों हुआ बोलो तो, क्योंकि मे से पुट टू यूज से हम लोग जो काउंट कर रहे हैं ना, कितना आएगा 90, सब लोग का आ रहा 96,000। चलो 7,20,000 20% इंटू 8 डिवाइडेड बाई 12 कितना आया 96,000। अब ये 96,000 हो चुका, ये फिगर से माइनस कर लिए, इसको इससे माइनस कर लो, डेप्रीसिएशन कितना आ जाएगा 6 लाख। अब वो बात नहीं करो, यहाँ पे देखो 6,24,000। अब ये क्या आ चुका है 6,24,000, ये सर 1 जनवरी 2015 का कॉस्ट है, ये 15 का कॉस्ट है, ठीक है। हम लोग उधर भी चलते हैं, लेस डेप्रीसिएशन 20%, 3,60,000 इंटू 20% इंटू कितना 8 डिवाइडेड बाई कितना आया बोलो, कितना आया 48,000। 3,60,000 इंटू 20% इंटू 8 डिवाइडेड बाई 12, 48,000 आ रहा है। अब हम लोग 48,000 से माइनस कर दिए, कितना आया
ये आया 1 जनवरी 2015 का कॉस्ट 3,12,000। बोलो यहाँ तक किसी को डाउट है? 3,12,000। अच्छा, मशीन कौन सा एक्सीडेंट हुआ, 2 हुआ या 1 हुआ? 1 हुआ, वो वाला हुआ। वो अब हमको इसको इसी हर साल का डिप्रिसिएशन निकाल देंगे बस। अब फिर डिप्रिसिएशन होगा, स्ट्रेट लाइन मेथड है तो ओरिजिनल कॉस्ट पे होगा, फिर 20%। ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 7,20,000। 7,20,000 का हम लोग कितना परसेंट निकालेंगे बोलो? तो आंसर कितना आएगा? 1,44,000। आंसर कितना आया? 1,44,000। समझे? 1,44,000 हुआ। अब इसको माइनस कर लो, 6,24,000 माइनस कर लेंगे 1,44,000, कितना आया? 4,80,000। ये कब का दाम है बोलो? 1 जनवरी 2016 का क्या है बाबू? ये कॉस्ट है। अभी 16 में 1 अक्टूबर में वो क्या हो चुका है? डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो पहले हमको 16 तक इसको हम निकाल लेते हैं, ठीक है? लेस करेंगे डिप्रिसिएशन, फिर ओरिजिनल कॉस्ट, फिर कितना आएगा डिप्रिसिएशन? 1 लाख। समझ रहे हो 144 क्यों आ रहा है? ओरिजिनल कॉस्ट। अब ये दाम कब आ जाएगा? 1/1/2017 का कॉस्ट हो जाएगा। बोलो कॉस्ट कितना आया? नहीं, 3,36,000। 3 लाख। अब बाबू कैलकुलेटर से भी आप लोग गलत कैलकुलेट कर रहे हो। बोलो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। समझ में आया? इसमें हम क्या करें? कैलकुलेटर से भी गलत कैलकुलेट करेंगे, सीधा हिसाब है। बोलो यहाँ तक समझे? अब वो मशीन बिका है, बिका नहीं है, कार बिकेगा नहीं, वहाँ एक्सीडेंट हो चुका है। तुमको मालूम है जितना भी ट्रांसपोर्टेशन में गाड़ी चलता है ना, उसका इंश्योरेंस होता है। तो जब भी गाड़ी चोरी होगा या फिर एक्सीडेंट होगा ना, तो क्या होता है बाबू? हमको इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा। तो इंश्योरेंस करवाना फ़ायदेमंद है कि नहीं है? है कि नहीं बाबू? तो अब चलो हम लोग 15 से ये वाला को भी लाते हैं। पहले 16 का डिप्रिसिएशन माइनस करते हैं, पहले 15 का माइनस करो। लेस डिप्रिसिएशन एट द रेट 20%। निकालो 20% कितना आएगा? सब लोग निकालो, सिर्फ एक ही लोग बोल रहे हो। 72। इसको माइनस करो, 3,12,000 माइनस 72,000 कितना? 2,40,000 ना। कितना आया? 1 जनवरी 2016 का कॉस्ट। 1 जनवरी 2016 का कॉस्ट, ठीक है। अब क्या 16 में 1 जनवरी में एक्सीडेंट हुआ है? जल्दी से बोलो बाबू, सब लोग देखो, ध्यान दो। 1 जनवरी 2016 को एक्सीडेंट हुआ है। कब एक्सीडेंट हुआ है? तो अब गाड़ी कितना महीना? गाड़ी अभी जनवरी में खड़ा है, ठीक है ना। अब गाड़ी को कौन से महीना में एक्सीडेंट करवाना है? अक्टूबर में। तो कितना महीने का डिप्रिसिएशन होगा? कोई बोल रहा है 10 महीना का? तुम 10 बोलने का कोशिश किए। 10 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 अक्टूबर है। 31 अक्टूबर होता तो 10 ले लेते। तो यहाँ पे कितना महीने का डिप्रिसिएशन होगा? अब यहाँ पे कौन सा फिगर है? इस पे निकालेंगे या इस पे निकालेंगे? 2,40,000 पे 9 महीने का निकालेंगे, 360 पे निकालेंगे? 360। रीजन बता पाओगे? रीजन बता पाओगे क्यों 360 पे निकालेंगे? सर ये तो SLM है ना। SLM में तो आप बचपन में हमको बताए थे। किस पे होता है? ओरिजिनल कॉस्ट पे होता। अगर ये कौन सा मेथड होता? WDV होता, तो हम लोग 2,40,000 पे निकालते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आगे चले, जल्दी से बताओ डिप्रिसिएशन कितना निकलेगा? डिप्रिसिएशन एट द रेट कितना परसेंट? 20%। तो चलो निकालते हैं। 2,40,000 इंटू 20% इंटू 2,40,000। आप लोग बोल भी नहीं रहे हो, चेक कर रहे हैं। 360 होगा ना, हम गलत लिख रहे थे ना, 360 पे होगा, चेक किए, कोई लोग नहीं बोले। 360 इंटू 20% इंटू 9/12, बताओ कितना आया? 2,40,000। 3,40,000 इंटू 360 है बाबू। 360 इंटू 20% इंटू 9/12, 54,000 आया। माइनस कर देंगे 54। आओ माइनस करते हैं। माइनस 2,40,000 कितना आया? 1,86,000। ये क्या आ चुका हम लोग का? WDV। WDV का मतलब जिस दिन बेचे हैं उस दिन दाम कितना है? मतलब जिस दिन मेरा गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ,
जिस दिन मेरा गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ मेरा गाड़ी का दाम कितना है 1,86,000। अब इंश्योरेंस कंपनी हमको कितना दिया, 1,70,000। इंश्योरेंस कंपनी से हमको मुआवजा, मुआवजा का मतलब कंपनसेशन, मुआवजा मिला, कंपनसेशन मिला, कितना मिला 1,70,000। तो लिखेंगे लेस, ठीक है ना, कंपनसेशन रिसीव भी लिख सकते हैं या लेस रिसीव फ्रॉम LIC भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं बाबू, रिसीव फ्रॉम LIC भी लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, कंपनसेशन रिसीव, ठीक है ना। तो बेस्ट होगा इंश्योरेंस क्लेम रिसीव। आप कंपनसेशन भी लिख सकते हो, कितना का मुआवजा मिला 1,70,000। हम लोग का लॉस कितना हो चुका, 16,000 का लॉस हो चुका। चलो यहाँ तक क्लियर है सर, 1,16,000 का लॉस हो चुका। अब क्या किया, ऑन द सेम डे 3 नया गाड़ी खरीदा, कितना का 6 लाख का खरीदा। तो गाड़ी उसी दिन खरीदा, ठीक है ना। तो हमको ना 16 ही का बनाना होगा। तो एक तो हम लोग दिखा दिए यहाँ पे, एक वर्किंग ये दिखा दिए, एक वर्किंग वो दिखा देंगे हम लोग। क्लियर है। चलो पहले वर्किंग हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोग वर्किंग बना लेते हैं। बोलो बैठ कर, बोलो अंदर आ जाना, अंदर आ जाना। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बनाए बाबू आगे। यहाँ तक क्लियर है। चलो अब मशीन हम लोग का क्या है, देखो दूसरा पार्ट क्या है हम लोग का, दूसरा पार्ट क्या है, ये मशीन खरीदा, 3 मशीन खरीदा ना। कौन से डेट में खरीदा, ऑन द सेम डेट, मतलब जिस दिन बेचा था, मतलब बेचा नहीं एक्सीडेंट हुआ था 1/10/2016। तो यहाँ कॉस्ट कितना लिखेंगे बोलो तो, कितना कॉस्ट लिखेंगे, 6 लाख है ना, हाँ इंटू 3 ना, कितना हो चुका 18 लाख हो चुका। समझे 18 लाख कैसे आया, एक अच्छा ईच नहीं बोलता तो हम लोग कितना लिखते हैं 6 लाख लिखते हैं। अब डेप्रीसिएशन निकालेंगे, लेस करेंगे डेप्रीसिएशन एट द रेट कितना %, कितना महीने का डेप्रीसिएशन आएगा सर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कौन से फिगर पे 1,80,000 पे। तो कैसे निकालेंगे बोलो, सॉरी 18 लाख, गलती हो गया बाबू, 18 लाख, 18 लाख इंटू 20% इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12 कितना आया 90,000। माइनस कर दो, कितना आया 17 लाख। तुमको मालूम हम लोग का आंसर कितना आएगा 17,10,000। अभी इसको भी माइनस कर दो, 17,10,000 और इसको ऐड करो, क्योंकि हम लोग को 16 ही तक बनाना है ना। ठीक है 15 हुआ 16 का डेप्रीसिएशन माइनस कर दिए, तो ये वाला आंसर हुआ। इसको बैलेंस लिख दो। अच्छा ऐड करो, कितना आएगा 3,36,000, 3,36,000, 17,10,000 कितना आया 17,10,000 प्लस 3,36,000 20 लाख, जो आंसर वही होगा 20,46,000 मिला आंसर 20,46,000। अब हम लोग को करना क्या होगा, ठीक है ना, 20,46,000 हम लोग को बस लेजर पोस्टिंग कर देना होगा। ठीक है हम जल्दी से लेजर पोस्ट कर रहे हैं। तो हम लोग ना वर्किंग कर लिए हैं, ठीक है ना, वर्किंग उम्मीद करते सबको समझ में आया। अभी हम लोग लेजर में पोस्टिंग करेंगे। ठीक है तो लेजर में पोस्टिंग करेंगे, आप लोग बनाओ अपने तरफ से लेजर। ठीक है हम भी बनाते हैं। तो क्या हेडिंग डालेंगे, मशीनरी अकाउंट या कार अकाउंट, क्या हेडिंग डालेंगे बोलो, मोटर कार, बुक्स ऑफ एक्स मोटर कार अकाउंट। ठीक है ना, बुक्स ऑफ एक्स मोटर कार अकाउंट लिखेंगे, बुक्स ऑफ एक्स हेडिंग डाल लेना मोटर कार अकाउंट। ठीक है मोटर कार अकाउंट, चलो मोटर कार अकाउंट लिख लिए। उसके बाद हम लोग का अभी तो बताए थे ना टी फॉर्म में कैसे बनेगा। देखो एक साइड होगा डेबिट और एक साइड होगा हम लोग का क्रेडिट। देखो ये डेबिट साइड और ये
क्रेडिट साइड, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड। चलो डेट बताओ बाबू। 1/4/2014। 1 मई से हुआ है ना 2014। क्या लिखे? टू बैंक अकाउंट, है कि नहीं? अच्छा हम लोग कॉस्ट कितना दिखाए थे? 10,80,000। बोलो 10,80,000 कैसे आया था? कॉस्ट को इंस्टॉलेशन ऐड कर दिए थे ना, 10,80,000। ठीक है। अब चलो डेप्रिसिएशन होगा 31/12/2014 बाय डेप्रिसिएशन। अच्छा 1,44,000। अच्छा जो डेप्रिसिएशन आएगा ना हम लोग सब जोड़ लेंगे, सब एक साथ। सब जोड़ लेंगे, 1,44,000 आएगा। समझे? 144 कैसे आया बोलो? 96 और 48। 144 कैसे आया? अभी हम वर्किंग किए ना, अपना वर्किंग देखो, दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, कितना आएगा? 44,000। 1,44,000। अब बोलना हमको CD कितना आएगा? सर सीडी आएगा 9,36,000। 9,36,000। ये पता है कैसे आया? इस देखो यहाँ पे देखो 10,80,000 को 1,44,000 से माइनस किए तो कितना आया? 9,36,000। समझे ना CD कैसे आया? अब हम लोग बैलेंसिंग कर दे रहे हैं। 10,80,000 10,80,000। अच्छा अब जो CD वो क्या हो जाएगा? BD हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 जनवरी 2015 लिखेंगे टू बैलेंस BD, 9,36,000। टू बैलेंस 9,36,000। अच्छा 2015 में तो मशीन खरीदे नहीं है ना। अब हम लोग क्या करेंगे? 31/12/2015 में लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। बताओ नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 2 लाख। अच्छा किसके ऊपर निकालेंगे? कॉस्ट के ऊपर निकालेंगे। 10,80,000 का कितना परसेंट निकालेंगे? 20%। कितना आया बाबू? 2,16,000। नहीं समझ में आ रहा है ना? हम तो निकाले, आप खाली दोनों को ऐड कर लो ना। कौन से दोनों को? दोनों को ऐड करके देखो आ जाएगा। बोलो कितना आएगा? CD कितना आएगा? सीडी आएगा देख लो बाबू कौन? 7,20,000 9,36,000 माइनस 20,16,000। 9,36,000 बाई बैलेंस CD। बोलो कितना आया? 7,20,000। 7,20,000। 7,20,000। अच्छा 7,20,000 CD को क्या कर दिए हम लोग? BD कर दिए। 7,20,000 1 जनवरी 2016। यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD। डेट बोलो क्या होगा? अच्छा 16 में कुछ हादसा भी हुआ है ना? हादसा का डेट? कार एक्सीडेंट कब हुआ? 1 अक्टूबर 2016। ठीक है, बाई बैंक अकाउंट लिखेंगे। यस सर। 1 अच्छा लाख। अच्छा बाई बैंक अकाउंट में क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में इंश्योरेंस क्लेम रिसीव। क्या लिखेंगे? इंश्योरेंस क्लेम रिसीव। हमको इंश्योरेंस कंपनी से LIC से कितना पैसा मिला? जितना मिला लिख देंगे। ब्रैकेट में लिख देना, हम नहीं लिख रहे। ठीक है, यस सर। हम क्या बोले यहाँ पे लिखने के लिए? इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस क्लेम रिसीव। ठीक है। अच्छा रिसीव किए इंश्योरेंस क्लेम 170, तो हम लोग को लॉस कितना हुआ? 16,000। तो 16,000 का लॉस भी दिखा देंगे। सेम डेट में 1 अक्टूबर 2016 क्या लिखेंगे? बाई प्रॉफिट PL अकाउंट, बाई PL अकाउंट। यहां तक क्लियर है? बाई PL अकाउंट। अब बोलो एक नया, उसी दिन ना हम लोग मशीन खरीदे थे ना 1 अक्टूबर 2016 में। देखो टू बैंक अकाउंट, 18,000। देखो वहां पे वर्किंग की 18 लाख का मशीन खरीदे थे ना। अब ये 18 लाख का और जिस दिन बिका सबका डेप्रिसिएशन हम लोग क्लोजिंग डेट में दिखा देंगे 31/12/2016। क्या लिखेंगे? बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो वर्किंग में बताओ कितना आया डेप्रिसिएशन अकाउंट? वर्किंग में देखो 2,88,000 आ रहा सबका। 2,34,000 प्लस 54, 2,34,000 प्लस 2,88,000, 2,00,000। प्लस 54,000। अच्छा ये 288 आया कैसे पता चला? यस सर। अच्छा हमको बोलो, हम यहाँ वर्किंग करें 288 कैसे आया? हम लोग किसको किसको ऐड किए हैं? 1,44,000
देखो वर्किंग में देखो, ये नया मशीन का डिप्रिसिएशन कितना था? 90,000 90,000। हम लोग नया मशीन का डिप्रिसिएशन लिखे 90,000 प्लस जो मशीन बेचे उसका डिप्रिसिएशन कितना था? 54,000 प्लस जो रिमेनिंग 54,000 ना, यस सर और जो रिमेनिंग दो मशीन था उसका कितना है? 1,44,000। देखो यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख दिए आपको समझाने के लिए, सब वर्किंग में किया हुआ। 90,000, 54,000, 1,44,000 कितना आया? 2,88,000। और कुछ है? और कुछ नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसको माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो 7,20,000 प्लस 18 लाख कितना आया बाबू? 25,20,000। यस सर सबका मैच हो रहा है? यस सर अच्छा सीडी कैसे निकालेंगे? माइनस कर दो 25,20,000 से, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा? 20 लाख। 46,000 अच्छा हम लोग मैच कर लिए ना, 20 लाख 46,000। इसका नाम क्या होगा? बाय बैलेंस सीडी बाई बैलेंस सीडी होगा। तो ये कौन सा ईयर का सम सॉल्व करके दिखा है अभी? CU BCom 2017 ऑनर्स 2017। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है बाबू, आप लोग घर पे करिए, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम है इसमें समझने के लिए? वर्किंग अच्छे से करिएगा, प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।